स्पीडी जीके बुक पेज संख्या 155 LAP CBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 प्रथम शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सर्च लाइट के परावर्तक अवतल दर्पण हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोवेसिलस लैक्टोज लेसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कुक्कुरमुत्ता एक सैफ्रोटस है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। ऑप्टिक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व थोरियम है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। यदि आप एक दर्पण को देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसका प्रतिबिंब यानी छवि आपका परावर्तन से छोटा जो दर्पण होगा वह उत्तल होगा। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। एक पौधे के तने या जड़ को घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। ALP यानी लोको पायलट CBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 सेकेंड पाली के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले। CO2 यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होता। क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी का मूल्य की खोज आइजैक न्यूटन द्वारा दी गई। गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर उठाते हुए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम आवर्धिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि केल्विन पैमाने पर 351 केल्विन होता है। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है और इसका कारण पार्श्व वित्रीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। LAP CBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट। जब प्रकाश की एक किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में आती है या यात्रा करती है तो अविलंब से दूर दिशा में मुड़ती है। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है। अंडस फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
फूलों वाले बायोफाइलम पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दौरों में कलियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAP CBT1 एग्ज़ाम 10/8/2018 सेकेंड पाली के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के द्वारा बनाए गए यौगिकों को ध्यान केंद्रित किया। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपनी जीन का आधा हिस्सा होता है। हाइड्रा जीव पुनः जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र का पोल यानी ध्रुव कहलाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंग्र मस्तिष्क मानव शरीर का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। न्यूटन के द्वारा गणित की शाखाओं में से गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट यानी N2O और H2O का उत्पन्न करता है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। पेज नंबर 156 LAP CBT1 एग्ज़ाम 13/8/2018 सेकेंड पाली शिफ्ट के क्वेश्चंस। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन्स के संचारण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिक ऊर्जा का योग होता है। ध्वनि निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। कार्बन यानी C12 के एक मोल में 6.03 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडज कहा जाता है। बल की समीकरण में F = ma के बराबर होता है। कार्बन के अपरूपत्व में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। ALP CBT1 एग्ज़ाम 14/8/2018 प्रथम शिफ्ट के क्वेश्चंस। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से दिखने पर वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। किसी वस्तु के द्वारा किसी स्थिति या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा की स्थितिक ऊर्जा कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। लेड नाइट्राइड को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त होता है, उसे हम गर्भनाल कहते हैं। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी नापने के लिए किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होती है। संवेग की इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3 होती है। LAP CBT1 एग्ज़ाम
14/8/2018 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखे बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजन शेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाए तो उसका पीएच स्तर 7 से संभावित होगी। किसी तने हुए रबड़ बैंड में स्थितिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फिया पौधों को बायोफाइटा समूह में रखा जाता है। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है या निकलती है। विषयों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। LAP CBT1 एग्जाम 17/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चंस। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस आर्गन है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेन्काइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर है। एक सूक्ष्म सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय डिमित्री मेंडलीव को जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होती है। गतिज ऊर्जा ½ mv² के बराबर होता है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक चूंकि न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। LAP CBT1 एग्जाम 17/8/2018 सेकेंड पाली शिफ्ट की क्वेश्चन। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.0003 है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की त्वरण को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि यांत्रिक लहरें हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील पौधों में बोना पर जिबरेलिनस अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अमोनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। फास्फोरस की परमाणुकता त्रिपरमाणुवी है। अंडाशय के कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। शिशुओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोल दर्पण की परावर्तन सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl एक मजबूत अम्ल और एक जबरदस्त क्षार से बना होता है। LAP
CBT1 एग्ज़ाम 17/8/2018 थर्ड पाली के क्वेश्चन। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंप, केसर और कॉल्पस है। 20 परमाणु संख्या वाले एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH वैल्यू मान 7.0 से 7.8 होता है। विद्युत प्रवाह को अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई एम्पियर है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरा के जैसा दिखता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी बोलने पर वो हमें पुनः दिखाई दे या सुनाई दे, उन्हें हम प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं के अधातुओं से अलग करती है। हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है।